अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम तो भाई लगे हुए हैं अपने नए मेहमान के साथ कि बस कभी उसके लिए काम करो, कभी दूध बनाओ, कभी दूध पिलाओ और टाइम का बस पता ही नहीं चलता अब कि कहाँ गुजर गया। और यहाँ पे वही मेरी अम्मा ने बनाई थी मेरी सिस्टर के लिए सूजी, जो कि बड़ी ही मज़े की बनी थी। वैसे भी ये आम रूटीन में भी औरतों को खानी चाहिए, जिनको हड्डियों का ज़रा मसला होता है ना, जिनकी हड्डियाँ दर्द करती हैं, तो उनके लिए तो भाई बेस्ट है। क्योंकि भाई हमने काम करने होते हैं घर के, हमने बच्चों को संभालना होता है, तो हम भाई हमें भी ताकत की ज़रूरत होती है। नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप इसको शामिल करते हो ना, तो अच्छी खासी आपको एनर्जी मिल जाती है। इसलिए ये नहीं कि आप बस सवा महीना में ही इसको खाओ सूजी को, बल्कि आप आम रूटीन में भी इसको इस्तेमाल में ला सकते हो, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही होते हैं या दूसरी चीज़ें होती हैं, मखाने वगैरह, तो ये वैसे भी बहुत ही अच्छे होते हैं भाई सेहत के लिए। और यहाँ पे भाई मैं अपनी लाडो रानी को तैयार कर रही थी, क्योंकि आज उसका गंजा होना था पहला, तो बस उसी के लिए उसको कपड़े पहनाए जा रहे थे। ज़्यादा फंक्शन हमने बड़ा नहीं किया था, घर के ही बस सब लोग थे। पुप्पो वैसे भी हमारे घर पे आई हुई थी, तो वो भी सारी शामिल हो गई थी, और उसके बाबा आए थे या उसके दादाबू आए थे। ज़्यादा हम लोगों ने किसी को भी नहीं बुलाया था, ना बड़ा फंक्शन किया था, बस छोटी सी हमने ज़रा गंजा सेरेमनी की थी तो बस उसी के लिए भाई हम अपनी बेबी को तैयार कर रहे थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा देख के, और मेरी मीरब को बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पे भाई बस गंजा हमारा होने लगा था, अब वो भाई अपने दादाबू की गोदी में बैठ चुकी थी, और यहाँ पे जो गंजा करने आए थे भाई साहब तो वो बस अब इसका गंजा करने लगे थे। ये भी बड़ी मज़े की मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, जिनको हम लोग अगर कैप्चर कर लेना, तो जब हम बड़े होके देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा इस तरह हुआ था, ऐसे हुआ था। बस वो कहते हैं ना कि जो बचपन के मोमेंट्स होते हैं वो बस फिर याद रह जाते हैं। तो बस इसीलिए हर एक चीज़ को कैप्चर ज़रूर करना चाहिए कि जब बच्चे बड़े हों या कभी हमारा दिल करे देखने को, तो कम अज़ कम हमारे पास छोटी छोटी सी ये चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे भाई बस हमारा है ना, हमारी मीरब का हो रहा था गंजा, जो कि उसके दादाबू करवा रहे थे। और ये कि शुक्र अल्लाह का ये रोई नहीं थी, नहीं तो कई बच्चे बड़ा ज़्यादा रोते हैं। मेरे बच्चे तो भाई बड़ा ज़्यादा रोते थे, अगर उनका गंजा होता था तीनों बच्चे मेरे बड़े ज़्यादा रोए हैं, लेकिन ये एंड पे आके बस थोड़ा सा रोई थी। नहीं तो माशाल्लाह से इसने बड़ी अच्छी तरीके से ना अपनी टिंड शिंड करा ली थी और सोई रही थी। और ये कि कई बच्चे वाकई में बड़ा ज़्यादा तंग करते हैं, मेरे बच्चों ने तो भाई बड़ा ज़्यादा तंग किया था। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरा हर आने वाला नया व्लॉग आप सबसे पहले देखो और इन्जॉय करो। और ये कि बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। और यहाँ पे भाई हो रहा था गंजा शंजा बेबी का, और यहाँ पे भाई हमारा खाना छाना भी रेडी था। ये हमने चिकन कढ़ाई बनाई थी और सिंपल सा भाई सब कुछ था, क्योंकि ज़्यादा लोग तो थे नहीं, लेकिन जो थे उनके लिए खाना तो फिर हमने बनाना था ना भाई। तो ये चिकन कढ़ाई हमने बनाई थी, और ये साथ में भाई अम्मा ने बनवाया था मतंजन, अपनी क्या उसको कहते हैं भाई, नवासी की खुशी में सबको बांटने के लिए घरों में। और ये भाई मोतीचूर के लड्डू, जो कि हम लोग साथ में बांटेंगे सबको। और क्योंकि गंजा शंजा हुआ है, तो भाई हमारी कुछ टिपिकल जो रस्में होती हैं ना, उसमें से एक ये भी है कि जब गंजा करवाते हैं तो चावल वगैरह बांटते हैं या साथ में मिठाई वगैरह बंटती है। भाई हमारे ख़ानदान में रवाज है, सो हमने तो भाई वो निभाया, क्योंकि मेरे बच्चों की दफ़ा भी यही था कि हमने चावल भी बांटे, हमने ये स्वीट्स भी बांटी, जिसकी भाई मर्ज़ी थी वो भाई बांटा हमने। और ये भाई मोतीचूर के लड्डू थे, जो कि हमने बांटे थे, जो कि बड़े ही लजीज थे, जो उसके बाबा लेके आए थे, बड़े ही मज़े के थे। और चाहे बेटा हो या बेटी हो, खुशी तो ज़रूर करनी चाहिए। जितनी अल्लाह ने किसी को तौफीक दी हो, उस हिसाब से हर कोई अपने घर में ज़रूर खुशी करता है। बेटियों की तो ख़ास तौर पर खुशी करनी चाहिए, क्योंकि वो रहमत बन के आती हैं और अम्मा अब्बा का ज़्यादा वही सोचती हैं, ठीक है। ये नहीं कि बेटे नहीं सोचते, बेटे भी बड़े ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ये कि जब शादी हो जाती है तो फिर थोड़ा सा वो आ जाता है कि एक फैमिली हो जाती है या कुछ हो जाता है भाई लड़कों में ये बात ज़रा ना हो जाती है फिर आपस में। यहाँ पे भाई सबको फिर मुंह मीठा कराया जा रहा था सबका, क्योंकि टिंड शिंड हमारी हो चुकी थी और अब यहाँ पे सबका मुंह मीठा हो रहा था।
और आज मुझे भाई वॉइस ओवर में बड़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। आप पीछे चीखों की आवाज़ें सुन रहे होंगे। तो बस इसी तरह भाई बच्चे हर टाइम चीखो पुकार और तो कुछ भी नहीं इनको चाहिए होता। और यहाँ पे भाई मेरे हस्बैंड और मेरे जो सिस्टर के हस्बैंड हैं वो एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे। भाई हमें लड़कियों की बड़ी ज़्यादा खुशी होती है। यकीन माने अगर कोई लड़का पैदा होता है ना, अच्छा मुबारक हो भाई बस। और जब लड़की पैदा होती है, अच्छा लड़की पैदा हुई है, कैसी है वो, और ये वो उनकी तो चीज़ें भी इकट्ठी करने में और सब कुछ करने में बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे भाई अब इसके भाई जेब होने लगी थी गरम हमारी नन्ही मुन्नी की। उसके दादाजी ने इसको पहनाई थी रिंग। हम लोगों ने भी, ये देखे मेरी हया उसको टॉप्स दे रही है, मेरी सिस्टर ने भी उसको टॉप्स दिए थे गोल्ड के। और ये था कि भाई छोटे छोटे से गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, बड़ी होगी पहनेगी उसको याद आएगा। अच्छा मेरे पास भी थी, जो मेरे जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी नानों ने मुझे दी थी बालियाँ, ठीक है, मेरे पास काफ़ी टाइम तक वो रही हैं। और जब मेरी शादी भी हो गई थी ना, तो फिर भी मैंने ऊपर वाले जो ईयर्स होते हैं ना, मतलब जो छिदवाए हुए होते हैं छोटे, तो उसमें मैंने वो ना मतलब वो बालियाँ पहनी हुई थी। बाई लग के वो कुछ ऐसा हुआ कि भाई चोर चुरा के ले गए बालियाँ वो मुझसे। और मेरा तो इतना दिल दुखा, मैंने बोला कमबख्त तो वही तुम लोगों ने मुझसे छीननी थी, और तो कुछ रहा नहीं था छीनने के लिए। खैर बस यही होता है कि भाई यादें जुड़ी हुई होती हैं उन चीज़ों के साथ। बड़ा अच्छा लगता है अब देखने में भी कि अच्छा ये मेरी नानों ने चीज़ें दी थी या मेरे खाला ने ये चीज़ें दी थी। बस यही बात होती है और क्या होता है। तो यहाँ पे भाई बस अब खाने वाने के लिए हम लोग तैयारी व्यारी कर रहे थे। यहाँ पे जो हमारी बाजी थी साथ में, जो हमारी हेल्पर थी, वो तो वो साथ में रोटियां शोटियां बना रही थी, क्योंकि दादा बू और वो जो मेरे सिस्टर के ससुर आए हुए थे, उन्होंने भाई घर की रोटी खानी थी, उनके लिए बन रही थी रोटियां। और जो घर में बनती हैं बाकी सबके लिए नान वगैरह मंगवाए थे। और साथ में भाई अब मैं ये डोंगे शोगे में सालन डालने लगी हूँ, क्योंकि भूख बड़ी ज़्यादा सबको लग रही थी, क्योंकि टाइम तो इतना नहीं हुआ था। लेकिन ये है कि सबकी रूटीन होती है कि ज़ोहर के बाद सबने खाना खाना होता है। तो बस ज़ोहर का टाइम था, तो अब सब लोग नमाज़ पढ़ के भी आ चुके थे, तो बस अब हम लोग खाना लगाने लगे थे और खाना हमारा बिल्कुल रेडी था। ये कि सबने भाई खूब इंजॉय किया, वो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। तो यहाँ पे भाई मेरी हया तो मुंह बना बना के फिर रही थी। बस बच्चों को किसी ना किसी बात पे नाराज़ होना होता है, और ये कि एंजॉय भी कर रहे थे, साथ में लड़ झगड़ भी रहे थे। तो बस ये था भाई आज का मज़ेदार सा व्लॉग, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया मेरी डेली रूटीन के। भाई मेरी डेली रूटीन में क्या हो रहा है, ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से पहले भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दिया करो, क्योंकि भाई बड़ी मेहनत होती है और आपके लिए सब कुछ मुझे रिकॉर्ड करना होता है। तो आप रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करो और कमेंट सेक्शन में आके कमेंट भी ज़रूर किया करो। और यहाँ पे भाई बस बच्चा पार्टी को बस शरारतें, रोना या अब मोबाइल। अब मैं शुक्र करूँगी कि मैं घर जाऊँगी और मेरे बच्चों की जान छूटेगी मोबाइल से, क्योंकि नानों के घर आके इन्होंने मोबाइल की जान नहीं छोड़नी होती। और जिस बात की फिर मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती है, और मेरे बच्चे भी बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। वो कहते हैं ना कि बच्चों में बड़ा ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एग्रेशन आ जाती है। तो बस मेरे बच्चों के साथ भी यही सीन होता है कि नानों के घर आके ना बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। तो भाई ये था आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।